आज की कहानी का टाइटल है बेटी को बेटी ही रहने दो। मिस्टर राजवीर पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी टीना अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। टीना अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राजवीर जी को कोई बेटा होता तो वो भी इतना नहीं कर पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना पापा के टीना को नहीं चलता और बिना टीना के उसके पापा का किसी काम में मन ही नहीं लगता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे राजवीर जी टीना के बाप नहीं उसके बेटे हैं। टीना की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पापा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉक के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयां पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयां उन्हें खिलानी हो। टीना का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। टीना के पापा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब टीना उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन टीना की नजरों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती थी। रात को टीना के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना एक आम बात थी। पापा की ऐसी शरारतें भी टीना पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन टीना उनको समझाया करती थी कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए पापा किचन से चले जाते हैं। फिर टीना उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खा लेते थे। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन टीना के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे राजवीर जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाएगा, इसलिए जल्दी ही किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अंबर सिंह था। उम्र उनकी 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनने के दौरान पहली बार वे राजवीर जी और टीना से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा और अब अंबर सिंह अपनी बीवी के साथ राजवीर जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन ही बीते थे, लेकिन अंबर सिंह और राजवीर जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वे दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉक के लिए जाया करते थे। कभी वे अंबर सिंह के साथ तो कभी अंबर सिंह और उनकी बीवी टीना और राजवीर जी के साथ डिनर किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अंबर सिंह ने कहा कि आप और टीना अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए ये सब कुछ भी नहीं। टीना सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है, राजवीर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब टीना ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए ये सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं, अंबर सिंह ने अपने विचार बताते हुए कहा। राजवीर जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अंबर सिंह से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अंबर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। राजवीर जी को लगा जैसे अंबर सिंह ने उन्हें ताना मारा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। राजवीर जी ने अंबर सिंह को अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अंबर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वो अकेले ही थे। अंबर सिंह, राजवीर जी और टीना डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही अंबर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, टीना बेटा तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। राजवीर जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अंबर सिंह जी भी बोल पड़े, ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बहुत खुश होंगे। टीना उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राजवीर जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए टीना से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? टीना ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अंबर सिंह भी सुन रहे थे और वे प्रभावित होकर बोले, वाह टीना बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राजवीर जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब राजवीर जी से रहा ना गया।
उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं ये फक्र से कह सकता हूँ कि जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, मुझे इतना प्यार दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अंबर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। अब जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।